ओम प्रकाश का जनाधार कहाँ है? ये तो समाजवादी पार्टी का जनाधार है और ओम प्रकाश तो इस जनाधार को छोड़ के चले गए और पार्टी को दगा दे के चले गए। नाकारा सरकार है कि ये जानते हुए भी कि हम भूमाफिया हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो ये बड़ा बेकार बात है। तो 32 साल से एमपी है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, ना हमें डिगा सकते, ना हिला सकते, ना हमारा कुछ बिगाड़ सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। इस समय हम मौजूद हैं घोसी विधानसभा क्षेत्र के कसारा के भजावा राजभर बस्ती में और इस राजभर बस्ती में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी पहुंचे हैं और इन्होंने इस बस्ती के राजभरों के बीच वोट मांगने की अपील की है और हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानेंगे कि क्या कुछ आप राजभर बस्ती में आए हैं। ओम प्रकाश के जनाधार को कैसे तोड़ेंगे? ओम प्रकाश का जनाधार कहाँ है? ये तो समाजवादी पार्टी का जनाधार है और ओम प्रकाश तो इस जनाधार को छोड़ के चले गए और पार्टी को दगा दे के चले गए। तो ये लोग किसी दगाबाज को, धोखेबाज को वोट थोड़ी कर सकते। ये तो समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, पहले भी किया था, अब भी करेंगे। अरुण राजभर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी भूमाफिया आप हैं। तो उनको चाहिए कि उसकी जांच कराएं और जेल भिजवा दें। हम भूमाफिया हैं, तो ये तो देखें, अगर इतनी नाकारा सरकार है कि ये जानते हुए भी कि हम भूमाफिया हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो ये बड़ा बेकार बात है। अखिलेश यादव जी पर भी लैपटॉप घोटाले का आरोप लगाया, शिवपाल जी पे भी आरोप लगाया, आजम खां पे आरोप लगा रहे हैं लगातार। आरोप लगाने के अलावा अब इनके पास कुछ नहीं है। ये बिल्कुल बदहवास हो गए हैं। जैसे सन्निपात होता है, सन्निपात जब किसी को हो जाता है तो ऊट पटांग बकवास करता है, वैसे ये हाथ पैर मार रहे, सन्निपात की दिशा में पहुंच गए। कहीं ऐसा तो नहीं है स्टेटमेंट देने के पीछे ये उद्देश्य हो, कहीं ना कहीं ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि समझिए चुनाव बाद? नहीं, ऐसा है कि हम कोई नए राजनीतिज्ञ नहीं है। मैं तो 32 साल से एमपी है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, ना हमें डिगा सकते, ना हिला सकते, ना हमारा कुछ बिगाड़ सकते। क्या चल रहा है वो घोसी विधानसभा का जो उपचुनाव है, बड़ी अलग अलग विचारधाराएं आ रही हैं। आने दो विचारधाराएं समाजवादी पार्टी के पक्ष में आखिर तक बिल्कुल एक तरफा होने वाला है। आज 70% हमारे पक्ष में, हो सकता है 80% हो जाए वोट पड़े उससे पहले तक। 3 दिन की कैंपेनिंग आपकी हो चुकी है। 3 दिनों में आप जगह जगह गए, अलग अलग बस्तियों में, क्या रहा रुझान? मैं तो कहीं बीजेपी का नाम लेने वाला नहीं दिख रहा है। आप ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव जी, जिनसे हमने बातचीत करी और उन्होंने कहा कि बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं है और यह आज मऊ के कसारा के राजभर बस्ती में आए थे और इन्होंने लोगों से समाजवादी पार्टी को वोट करने की अपील की और यह भी कहा कि दारा सिंह चौहान को इसके पहले आप लोगों ने जिताया था, लेकिन इस बार आप समाजवादी पार्टी को वोट करिए। यह एक बड़ा आज का मुद्दा है कि जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव जी यहां राजभर बस्ती में आए हैं, वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभरों के बड़े नेता माने जाते हैं और ख़ास तौर से मऊ में उनका खासा प्रभाव है। ऐसे में यह देखना होगा कि क्या राजभर बस्ती में राम गोपाल यादव के आने के बाद राजभर मतदाताओं का मन कुछ बदलता है या फिर पहले की तरह ही वो ओम प्रकाश राजभर को अपना नेता मानते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के पक्ष में वोट करेंगे। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पिछले 3 दिनों से शिवपाल यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव और लोग लगातार कैंप किए हैं और अखिलेश यादव का भी कार्यक्रम मऊ में लगने वाला है। ऐसे में जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और मंत्री पिछले 10 दिनों से घोसी विधानसभा क्षेत्र में कैंप किए हुए हैं और अलग अलग मंत्री और नेता अपने समुदाय के लोगों में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वोट देने की अपील कर रहे हैं। अब यह आने वाला समय बताएगा कि इन महारथियों के द्वारा ये जो मैराथन कैंपेन की जा रही है, इस मैराथन कैंपेन के बाद चुनाव का नतीजा क्या निकलता है। दुर्गा किंकर सिंह, मऊ, यूपी तक।